Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Last day I told you about pathogens and what are the regions, what are the pathogens that are involved in the disease cholera, typhoid, malaria और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं. मीन्स लॉट्स ऑफ डिजीज़ आर देयर. पैथोजेंस आर फाउंड इन दोज टाइप्स ऑफ डिजीज़. और आज मैं बताऊंगा कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं. आज ये समझिए कम्युनिकेबल डिजीज़. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कम्युनिकेबल डिजीज़, DISEASE डिजीज़. देखिए नाम से ही पता चला कम्युनिकेबल मीन्स एक दूसरे के मीन्स जब संपर्क में आएंगे या एक दूसरे कम्युनिकेशन में आएंगे तो डिजीज़ क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे. मीन्स दिस डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल. द डिजीज़ which is spread from one person to another person are called communicable disease. कम्युनिकेबल. अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. कैसे एग्जाम्पल तो देखना है ना कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता है. तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कफ स्नीज. दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ मलेरिया. ध्यान से समझेंगे आप लोग. कफ स्नीज क्या है, जब किसी को छींक आती है, जैसे जुकाम होता है ना तो उसको छींक जैसा आता है तो उसी को कफ स्नीज बोलते हैं. तो कफ स्नीज अगर एक बॉडी को एक पर्सन को हुआ है और उस पर्सन के संपर्क में अगर दूसरा भी बॉडी आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस डिजीज को कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके. अब मलेरिया कैसे फैलता है, तो मैंने बताया था कि मलेरिया जो होता है कि इट्स बाइट ऑफ फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो. मलेरिया किसके बचता है कि जो फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो होता है उसके काटने से मलेरिया फैलता है. अच्छा, अगर सपोज कीजिए कि एक ये बॉडी है, ये जो है मलेरिया से इन्फेक्टेड है, इसको एक मॉस्किटो ने क्या बाइट किया. कौन मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो ने बाइट किया. ठीक है. अब यहाँ पे एक बॉडी और है और यही जो यहाँ पे आकर के इसको भी बाइट कर दिया. तो इसने क्या किया कि इसके ब्लड को ये जो मॉस्किटो सक किया होगा और ले जा कर के इस बॉडी को काट रहा है तो इसमें भी सक करेगा या कुछ छोड़ेगा. तो इसके जो सिम्टम्स हैं या इसके जो बैक्टीरियम हैं मलेरिया है ना, हाँ, इसके जो मलेरिया का जो पैथोजेंस है क्या था, प्रोटोजोआ था. तो इसके जो प्रोटोजोआ जो इन्होंने शक किया है लाकर इसमें छोड़ेगा, कुछ इसमें से भी शक करेगा और कुछ इसमें छोड़ेगा. तो जब इस बॉडी को मलेरिया या इस बॉडी में मलेरिया का इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली ये बॉडी भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगी. तो इस तरह के डिजीज़ को क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे. ठीक है. मैंने आपको चार्ट बना करके समझाया था कि कौन से डिजीज़ किस तरह के कौन से डिजीज़ थी और कैसे ट्रांसमिट हो रहा था, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जा रहा था और उसमें कौन से पैथोजेंस पाए जा रहे थे, ये मैंने आपको चार्ट से बताया. अब हम कुछ एनिमल्स में देखेंगे. जैसे एनिमल्स क्या है,
कि एनिमल्स के अंदर भी डिजीज, अभी तो मैंने आपको बताया ह्यूमंस बीइंग के डिजीज़ के बारे में, अब मैं किसके बताऊंगा, किसके डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का डिजीज़ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइंस, एनिमल का डिजीज़ जो है डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं सब, ठीक है। तो फिर मैं लिस्ट बनाऊंगा, वही एक तरफ डिजीज़ में लिख दूंगा DISEASE, ठीक है। दूसरा मैं लिख दूंगा अफेक्टेड एनिमल्स, और मैं तीसरा लिख दूंगा पैथोजेंस में लिख दूंगा, ठीक है। समझिए, सबसे मैं पहला डिजीज़ अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ कि फूड एंड माउथ डिजीज़। पहला मैं ले रहा हूँ कि फूड एंड माउथ डिजीज़। फूड एंड माउथ डिजीज़, अगर मैं पूछूं कि किस प्रकार के जानवरों में पाया जाता है, कहीं मछली में तो नहीं पाया जाता है, कहीं बकरी में तो नहीं पाया जाता है, या कहीं ऊँट में तो नहीं पाया जाता है, तो ये किसी भी प्रकार के कैटल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कैटल में। कैटल बकरी भी हो सकती है, गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, और आपका कुछ भी हो सकता है, मीन्स चार पाया जानवर जो है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा वो पाया जाता है, तो इसमें पैथोजेंस जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? वायरस, ठीक है। दूसरा डिजीज़ हम देखेंगे कि दूसरा डिजीज़ एनिमल्स में क्या होता है, तो होता है रिंडरपेस्ट, RINDERPEST, रिंडरपेस्ट। और ये किस में होता है, तो ये भी पाया जाता है आपके कैटल में। किस में पाया जाता है? कैटल में। और इसमें कौन सा पैथोजेंस होता है, तो होता है क्या? वायरस, ठीक है। अब एंथ्राक्स है, एक और डिजीज़ है एंथ्राक्स, ANTHROX, एंथ्राक्स। एंथ्राक्स किस में पाया जाता है, तो एंथ्राक्स भी कैटल में पाया जाता है, ठीक है। एंथ्राक्स किस में पाया जाता है, तो कैटल में ही पाया जाता है। और इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो होता है बैक्टीरियम, ठीक है। एक और है फिन रॉट, चार है FINROT, फिन रॉट, ठीक है। फिन रॉट किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फिश में पाया जाता है। और इसमें जो पैथोजेंस पाए जाते हैं उसका नाम है फंगस भी है और बैक्टीरियम भी है। क्या नाम है? फंगस भी है और बैक्टीरियम भी है। तो लिख देंगे कि बैक्टीरियम भी है या फंगस भी है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पेशली जानवरों में यही सब डिजीज़ पाए जाते हैं। क्या मैंने लिखा कि ये डिजीज़ है, ये अफेक्टेड एनिमल्स है और ये पैथोजेंस है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फूड एंड माउथ डिजीज़ जो होता है कैटल में पाया जाता है। और कौन सा पैथोजेंस पाया जाता है, तो पैथोजेंस कौन सा पाया जाता है? वायरस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट किस में पाया जाता है, तो ये भी कैटल में पाया जाता है और इसका भी पैथोजेंस जो होता है वायरस होता है। तीसरा जो मैंने बताया एंथ्राक्स, एंथ्राक्स क्या होता है कि जब हमारी पशु चरने के लिए जाते हैं, किस में क्या चरते हैं, तो घास को ही चरेंगे, तो ग्रेजिंग जो भी मतलब होता है, चरने के लिए जाते हैं पशु, तो उस समय जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एंथ्राक्स। और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियम की वजह से होता है। और लास्ट जो होता है फिन रॉट, फिन रॉट किस में होता है, तो फिश में पाया जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो डर्टी वाटर जो होता है उसकी वजह से होता है। और इसमें कौन से पैथोजेंस पाए जाते हैं, तो आपके बैक्टीरियम और फंगस पाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं, अब प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि प्लांट्स क्या है, ठीक है। प्लांट्स में डिजीज़ क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और
I will try to complete the chapter by today only. So you will have to keep here yourself. अब इन प्लांट्स देखते हैं कि इन प्लांट्स क्या क्या डिजीज़ होते हैं, प्लांट्स में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिजीज़ बोलूं तो साइट्रस क्रैंकर है। क्या है? साइट्रस क्रैंकर। ये डिजीज़ का नाम है। ये क्या है? डिजीज़ है। मैं इसको क्यों ना टेबल से बना दूं, ठीक है। डिजीज़ का नाम बता देता हूँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बना देता हूँ और पैथोजेंस बना देता हूँ। DISEAS डिजीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और तीसरा जो है तीसरा मैं बता देता हूँ, पैथोजेंस में बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला जो डिजीज़ होगा उसका नाम मैं लिख रहा हूँ साइट्रस, CITRUS क्रैंकर। सबसे पहला डिजीज़ हो गया साइट्रस क्रैंकर। ओके, यह कैसे फैलता है? तो एयर में फैलता है। अच्छा, पैथोजेंस क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरियम इसका पैथोजेंस है। बैक्टीरियम इसका क्या है? पैथोजेंस है। ओके, दूसरा जो मैं लूँगा रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, WHEAT व्हीट। और ये कैसे फैलता है? तो इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। और इसके जो पैथोजेंस है उसका नाम है क्या? फंगस। क्या नाम है? फंगस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो साइट्रस क्रैंकर है वो उसके मोड ऑफ साइट्रस क्रैंकर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फिर आंसर जी एयर। एंड अगर पूछा जाए कि कौन सा पैथोजेंस पाया जाता है तो आपका पैथोजेंस पाया जाता है बैक्टीरियम। ठीक है, उसी तरह से रस्ट ऑफ व्हीट कैसे स्प्रेड होता है? तो एयर से। और उसका पैथोजेंस पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा फंगस। चलो एप्पल स्कैब देखते हैं। एक डिजीज का नाम है एप्पल स्कैब। एप्पल SCAB स्कैब। एप्पल स्कैब देखते हैं। ये जो होता है ये फैलता है कैसे? एयर से। और इसका जो पैथोजेंस होता है उसका क्या नाम है? फंगस। मैं फोर्थ में आता हूँ और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल आप लोग देखेंगे। तो फोर्थ में है लूज स्मर्ट। ठीक है, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है और पैथोजेंस क्या है? फंगस है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे क्या कि फूड स्पॉयलेज। क्या देखेंगे? फूड स्पॉयलेज किसकी वजह से? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज देखते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो होता है फूड स्पॉयलेज जो होता है फंगी एंड बैक्टीरिया मीन्स फूड स्पॉयलेज आर रिस्पॉन्सिबल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ व्हाट? स्पॉयलेज हो गया वेरियस फूड स्टफ। मीन्स आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई? तो सच दैट वायरस या बैक्टीरिया, मैं बैक्टीरिया बोल दे रहा हूँ, बैक्टीरिया एंड फंगस आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टफ। ठीक, अब देखते हैं। पहला आप देखे होंगे फूड स्टफ में कैसे होता है, तो कुछ रीज़न होते हैं कैसे आपका फूड, आपको पता चलेगा कि स्पॉइलेज हो गया है, आपका फूड जो है ख़राब हो चुका है, कैसे पता चलेगा। तो उसके कुछ तरीके हैं जिसको आप देख करके समझ जाएंगे कि वो आपका फूड जो है ख़राब हो चुका है। पहला जो है फॉल ऑर्डर, ODOUR, फॉल ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आपका फूड है और फूड क्या होता है, स्मेल करने लगता है, तो आप समझ जाते हैं कि आपका फूड जो है स्पॉइलेज हो गया है। ठीक है, स्मेल करने लगते हैं। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि स्लिमी सरफेस और कॉटन लाइक ग्रोथ, स्लिमी सरफेस आ जाता है। किस पे आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड के ऊपर एक झिल्ली जैसा, जिसको हम लोग कहते हैं कि दहिया लग गया है, ऐसा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि स्लिमी सरफेस, और उसको खाने पे खट्टा लगता है। अगर आपने कभी खाया होगा तो आपको पता चला, वैसे तो स्मेल करता ही है लेकिन खाने पे क्या लगता है, खट्टा भी लगता है, तो आपको समझ में आता है कि वो जो फूड है स्पॉइलेज है। ठीक है, तीसरा जो है डिसकलर होना। ठीक है, सरफेस डिसकलरेशन, उसका जो सरफेस होता है डिसकलर हो जाता है। डिसकलर होने का मतलब कि आपने देखा होगा मैंगो कैसा होता है, लेकिन पकने के बाद येलो हो जाता है। एक येलो के बाद जब रोटेन होता है तो उसका कलर चेंज होता है, मीन्स कलर भी चेंज हो जाता है किसका, फूड स्टफ्स का। ओके, उसके बाद चौथा कह रहा है कि उसका जो टेस्ट होता है सावर हो जाता है, सावर टेस्ट हो जाता है, मीन्स उसकी जो टेस्ट होती है खट्टी हो जाती है, सावर टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि गैस बनता है, जैसे आपका दाल बना हुआ है, पल्सेस जो होते हैं देखेंगे कि उसमें कुछ बुझबुझाहट होती है, मीन्स गैस या ये झाग बना रहता है, तो वो भी क्या है, नंबर 5 जो होता है गैस फॉर्मेशन। तो इतनी तरह से जो होते हैं आपके फूड स्पॉइलेज होते हैं। अब देखिए इनको अगर आप खा लेते हैं, बाय द वे इन मिस्टेक अगर आपने इनको सेवन कर लिया, खा लिया, तो एक डिजीज़ होता है जिस डिजीज़ का नाम होता है फूड पॉइजनिंग। मीन्स फूड स्पॉइलेज फूड खाने की वजह से जो डिजीज़ होता है उस डिजीज़ का नाम क्या है, फूड पॉइजनिंग। मीन्स फूड पॉइजनिंग इज़ अ डिजीज़ which caused by spoilage food या फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि जो स्पॉइलेज फूड होता है अगर उसको हम खा लेंगे तो उसकी वजह से हमको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन मीन्स जो फूड हमारा ख़राब हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उसका तरीका है कि बॉइलिंग करके आप फूड को बचा सकते हैं। जैसे आपका दूध है, मीन्स अनवांटेड जो वायरस है या अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं बॉयल करने से क्या होंगे, मर जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दूध को बचा लेते हैं। दूसरा है डिहाइड्रेशन से भी कर लेते हैं। तीसरा रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन समझ रहे हैं, फ्रीज में रख करके। ठीक है, चौथा कैनिंग करके। पांचवा यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब एक केमिकल प्रिजर्वेटिव का समझिए कि जो टोमेटो केचप होता है उसमें केमिकल्स डाला जाता है जिसके वजह से जो टोमेटो सॉस होता है वो लंबे दिनों तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनीगर, इसका भी यूज़ करके। और प्रेशराइजेशन क्या होता है, तो ये होता है कि हम बहुत हाई टेम्परेचर करके तुरंत लो कर देते हैं। उस मीन्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। मीन्स जैसे हम दूध को बॉयल किया और फिर तुरंत ले जा कर के
मीन्स क्या किया, कम टेम्परेचर में रख दिया, तो इस तरह से वो हो गया। ठीक है, तो हम एक आज के लिए लास्ट मैं एक बता रहा हूँ और ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। मैं एक मैच द फॉलोइंग दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने किया है। तो ये क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये बता दे रहा हूँ कि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉलम ए बना दिया, यहाँ पे कॉलम बी बना दिया। ठीक है, 2 कॉलम बना दिया और यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इस तरह से 5 नंबर मैंने कर दिया। पहले में मैं कह रहा हूँ कि एनोफ्लीज है, ANOPHELES, एनोफ्लीज है। दूसरे पे कह रहा है कि रस्ट ऑफ व्हीट है, रस्ट ऑफ WHEAT है, व्हीट है। उसके बाद कह रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। चौथा कह रहा है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव और पास्चराइजेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव और पास्चराइजेशन पास्चराइजेशन EURIZATION। ठीक है, पास्चराइजेशन। अब इसमें देखेंगे कि पहला जो है, या ए मान लीजिए, यहाँ पे ए जो है, ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है कि ए में कह रहा है कि फंगस, दूसरे में बी में कह रहा है पैथोजेंस, सी में कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, मिल्क केचप्स, मिल्क है। डी में कह रहा है केचप्स है और ई में कह रहा है मलेरिया है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस मैं आशा करूँगा कि किससे क्या होता है ये आप लोग करके लाएंगे। तो जैसे एनोफ्लीज, बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज से क्या होता है, मलेरिया होता है। रस्ट ऑफ व्हीट किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया था फंग से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, केमिकल पास्चराइजेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या है और ये पास्चराइजेशन क्या है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये चैप्टर तो मैंने फिनिश कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, बाय।